तो चलो, सेट 5 में डाउट है किसी का? 17। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 620 डिग्री। जस्ट वेट अ मिनट। चलो, तो ये वाला साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 620 डिग्री। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं जानता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -π/2 से π/2 तक, नहीं क्या? ये तो समझ में आया। हाँ सर। तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसे छोटा कर रहोगे। तो साइन 620 डिग्री को जब छोटा करोगे तो इसको लिख सकते हो साइन 360 प्लस कितना, 260 डिग्री। तब तो ये साइन 260 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर। तो अगर ये साइन 260 डिग्री हो गया तो इसे क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ कितना, और छोटा करो तो इसको लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस कितना, या 270 के साथ ही लेके जाते हैं 260 डिग्री। 260 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 270 माइनस 10 डिग्री। मगर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो कितना हो गया, माइनस ऑफ कॉस 10 डिग्री, नहीं क्या? कॉस को साइन में चेंज करोगे तो माइनस ऑफ साइन 80 डिग्री। इज इट ओके? हाँ सर। तो इसलिए आप थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 620 को आप क्या लिख सकते हो? तो माइनस साइन 80 डिग्री। तो साइन इनवर्स माइनस को क्या करता है, -80। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 80 डिग्री, नहीं क्या? कैंसिल हो गया, कितना आएगा बोलो, -80। -80 हाँ डिग्री। सर ठीक। चलो ठीक है। और चलो, कुछ सेट 5 में हूं अभी मैं। कुछ और डाउट किसी का? देखो मैं नंबर तुम्हें 30। मतलब, देखो मेरा क्या कहना है कि मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं सेट का भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे दूं सॉल्यूशन का, हाँ। मगर बात ये है कि देयर आर द स्टूडेंट्स, मुझे जो मालूम है, ठीक है, और मैं ये रिकॉर्डिंग के लिए भी बोल रहा हूँ, हाँ, जो लोग ऑनलाइन है केवल उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। देयर आर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि जो केवल वीडियो देखते रहते हैं, मतलब वीडियो जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है, मगर खुद प्रैक्टिस नहीं करते और उससे फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात अलग है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाले दिन तुम बोलोगे सर देखिए मेरा फुल मार्क्स आ गया, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में स्कूल में क्या होने वाला है। जब एग्जामिनेशन अगर ऑब्जेक्टिव है, तो अगर एक्सटर्नल आ रहा है तो बात अलग हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है। मगर एग्जाम में बंदा वही कर पाएगा जो घर में प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसीलिए वीडियोस जो होगा वो मैं सेट का वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। हाँ, मैं ऑनलाइन डाउट क्लास लेने के लिए रेडी हूं। मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैसेज अभी तुम लोगों को भेजा है, और वो मैंने रियली भेजा है रे, ठीक है। मतलब देखो, रियली मेरा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है जब मैं क्लास के अंदर जाता हूं और मैं देखता हूं कि 2 स्टूडेंट बैठे हैं, 1 स्टूडेंट बैठे हैं। एक बैच में तो एक दिन एक स्टूडेंट भी नहीं आया था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलोगे सर इसका मतलब है जो बच्चे घर में बैठे रहते हैं आप उससे गुस्से में हो, ये गलत बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मगर मेरा कहना है कि अगर 2 बच्चे ही केवल आता है तो लेट्स कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज डील में जाते हैं कि नहीं सर अब 2 बच्चे ही आ रहे हैं तो ऑनलाइन ही करो। तब मुझे भी टाइम दो ना कि मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा कुछ दे पाऊं। अब 2 बंदे ऑनलाइन है, ऑफलाइन में केवल 8 बच्चे हैं, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो तो इससे ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना वो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला लिया जाए जिसमें तुम्हें चीजें ज्यादा मिले, तुम ज्यादा करने का टाइम। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा।
सुनने में आ रहा है? यस ठीक है, चलो ठीक है, इससे ठीक है। तो पता नहीं, मैं कुछ समझा रहा था तो क्या कहाँ तक समझ पाया, कहाँ तक आवाज आया था मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये चलो, हाँ बोलो कौन सा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 39। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। ठीक है, तो मेरा वही कहना है कि मतलब क्या है, मैंने क्लासेस को कंबाइन किया इसीलिए, ठीक है, कि मैं एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाऊं। अभी मटेरियल देना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मोटिवेशन को अपने अंदर रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर 2 बच्चा देखता हूं, सीरियसली डिमोटिवेट हो जाता हूं। ठीक है, कि सर इसमें मुझे सर ए और डी दोनों आ रहा है, पर आंसर में तो सिर्फ ए दिया हुआ है। 4/3, 0 क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है? पहले ये 3x² माइनस y² इक्वल टू 8, तो 3 टाइम्स ऑफ 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 8, तो ये 3 3 जा 9, हाँ 2 आएगा। वो गड़बड़ है, आंसर दोनों होना चाहिए था। ठीक है ठीक है, निकालना तो समझ में आ गया ना कैसे निकला है? हाँ सर, आ गया सर। माइनस y² इक्वल टू 8 कह रहा है क्या? ये टेंजेंट है, टेंजेंट आउटसाइड है ना, 4/3, 0, तो आउटसाइड से अगर तुम बोलोगे तो ये पॉइंट को अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा ले लूं तो स्लोप ऑफ एपी में 2 टाइप से निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है विच पासेस थ्रू 4/3, 0, तो एपी का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे ही किया था ना, बीटा माइनस 0 बाय अल्फा माइनस 4/3 इस सेम एस क्या हो जाएगा? dy बाय dx एट कहाँ पे? अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x माइनस ट्वाइस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 3x बाय y। तो इसका मतलब ये हो जाएगा थ्राइस बीटा डिवाइडेड बाय थ्राइस अल्फा माइनस 4 dy बाय dx एट अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थ्राइस अल्फा बाय बीटा। तो यहाँ से एक कंडीशन क्या आया? थ्राइस बीटा स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस अल्फा इंटू थ्राइस अल्फा माइनस 4। मगर ये और एक कंडीशन आएगा, डिफॉल्ट कंडीशन। p कहाँ पे लाई कर रहा है? तो कर्व p अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व का इक्वेशन क्या है? 3x² माइनस y² इक्वल टू 8, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब छोड़ रहा हूँ रे, क्योंकि जिसका डाउट था वो बोल रहा है हो जाएगा, तो और किसी का अगर ज्यादा डाउट है तो बोलोगे तो पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो, कुछ और डाउट है किसी का? सर सेट 5 में नहीं। सेट 5 में किसी और का कोई डाउट है? कोई बंदा है यहाँ? डाउट है तो करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26। और मैं ये जान रहा हूँ, ठीक है सर, उस दिन आपने सेट 6 भेजा, आज तो आपने सेट 5 भेजा, ठीक है, मगर अब एग्जामिनेशन से पहले तो आप मोटा मोटी 8-10 घंटा पढ़ते होगे ना, कि 8-10 घंटा नहीं पढ़ते हो? सर फिजिक्स पढ़ते हैं, सर कुछ दूसरा चीज पढ़ते हैं, मैथ्स मत पढ़ो, क्योंकि मैथ्स में तुम जानते हो कि मैं एग्जामिनेशन का टेस्ट दे रहा हूं, तुम्हें पता चल रहा है क्या हो रहा है। ये वाला रे मुर्जना, यस सर। तो f डैश x क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 24x प्लस 36, कॉमन ले लो 3, क्या आया? x² माइनस 8x प्लस 12, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स ऑफ, तो इसे तो 12 है तो x माइनस 2 इंटू क्या? x माइनस 6, तो अगर इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो इसके क्या क्या रूट्स आएंगे? x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 6। अब किसी भी एक जगह साइन स्कीम निकाल के देख लो, जैसे f डैश ऑफ 7 देखो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? 7 में x माइनस 2 और x माइनस 6 सब पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्रॉस करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर कहां से कहां तक चाहिए था? कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग 2 से लेके 6 तक। समझ में आया? यस सर। ठीक है, कुछ और डाउट है किसी का सेट 5 में? सर 4। क्वेश्चन नंबर 4
बस इसमें एक चीज होता है, थोड़ा टाइम बर्बाद होता है, मैं जानता हूँ तुम लोग में से किसी का नहीं सर मुझे अब सेट इसमें डाउट नहीं है, तो बैठ के कुछ और करते रहो ना, ऑन रख के वीडियो, ठीक है, वीडियो ऑन रख के म्यूट करके कुछ करते रहो, जब मैं पूछूंगा तो वो वाला पूछ लेना। हाँ ये एक होता है, मगर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए ना, तो इसीलिए हाँ। तो ये वाला, तो ये तो इसमें है y टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर y माइनस x। तो dy बाय dx निकालने के लिए क्या वो करूं, कोई बोलेगा? बोल भी सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, कि दोनों साइड log क्या ले लो, लॉग। log तो अगर लॉग ले लूं तो लॉग y टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग e टू दी पावर क्या y माइनस x। तो x इंटू कितना, लॉग y इज इक्वल टू y माइनस x इंटू कितना, लॉग e। तो दिस इंप्लाइज x लॉग y, तुम लोग का तो y माइनस x। चलो तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, अगर मैं दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दूं तो इसे तो uv से डिफरेंशिएट करूंगा, x log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, मगर साथ में क्या आएगा dy बाय dx प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। किसी और को अगर डाउट है तो बोल सकते हो सर पूरा कर दीजिए रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का एल्गोरिथम क्या था? इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, यही तो मैंने कहा ना, क्योंकि y को x के टर्म में तुम नहीं लग सकते हो, तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो log y होने के कारण उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx, नहीं क्या? हाँ Yes, प्लस अब x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx माइनस 1। आया समझ में? हाँ सर, मतलब जैसे इक्वेशन एक्सप्रेशन है उसको वैसे सीधा सीधी डिफरेंशिएट करते। हाँ डिफरेंशिएट कर दो, हाँ मतलब देखो डिपेंड करता है। अब देर आर ऐसे भी हमारे पास सम्स थे जो मुझे अच्छी तरह भी याद नहीं है, मगर कुछ ऐसा सम कि x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई वाले सम्स थे, या कुछ ऐसा भी सम था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मगर ये सब वो सम्स थे जिसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते थे, पहले स्क्वायर करके कुछ करते थे, रिड्यूस करते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे, वो कुछ टिपिकल सम्स हैं। हाँ तो वो सम्स को थोड़ा सा याद रखो क्या हो ऐसे सम्स में, वरना इन जनरल मैक्सिमम टाइम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, कुछ और है किसी का सेट 5 में? sir 19 क्वेश्चन नंबर 19। yes sir तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x बाय x, तो y इज इक्वल टू क्या डाल सकते हो, log x बाय x। तो जब dy बाय dx करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या x इंटू लॉग एक्स का, ये तो समझ में आया, yes sir इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, नहीं क्या? yes sir तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये कब हो जाएगा, जब log x का वैल्यू 1 था, 1 का मतलब log e था, log कैंसिल करो क्या मिला, x इज इक्वल टू e। अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स टू पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर u बाय v में इसे डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर के लिए ट्वाइस एक्स। तो इसलिए अगर डी वाई स्क्वायर में एक्स का वैल्यू e डालोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस ई स्क्वायर, लॉग ई 0 होने के कारण ये तो 0 हो जाएगा, e लेस देन 0। तो इसका मतलब f डबल डैश ई अगर लेस देन 0 हो गया तो x इज इक्वल टू e जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। yes sir तो इसलिए एफ ऑफ ई का वैल्यू निकालो, तो ये तो log e बाई ई हो जाएगा, मतलब 1 बाई ई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो x जब 1 बाई ई होगा ये होगा। आया समझ में? yes sir ठीक है, कुछ और है किसी का सेट 5 में? सर 20। ए बी सी डी का इनवर्स निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया था, याद है किसी को, क्या था? सर ए और डी इंटरचेंज हो जाएगा सर, डी और ए, और फिर सर माइनस बी माइनस सी माइनस और इनटू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इनटू तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए तो होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इस वाले में तो ये हो गया क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो 1 होता है, तो इसलिए ए इनवर्स डायरेक्टली निकल गया। आया समझ में? अलिप्रियम तुम्हारा डाउट था ना ये? यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी
बस ये इंटरचेंज होता है। तो ये अगर इंटरचेंज हो गया तो ये हो जाएगा cos x और ये भी cos x, और यहाँ पे साइन इंटरचेंज होगा माइनस साइन x, और ये क्या हो जाएगा साइन x। इस सेम एस क्या ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज लोगे तो कॉलम और रो को चेंज कर दो, तो cos x sin x, और ये हो जाएगा माइनस साइन x cos x। तो अगर ये हर समय ही सेम तो दोनों तो ऑलवेज सेम होगा या नहीं? Yes, sir. तो अगर ये ऑलवेज सेम होगा तो आंसर क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आया समझ में? Yes, sir. कुछ और है सेट 5 में? सर ये 13 वाला और 27 मैं ये वाला बोल रहा था, ये वाला सम जैसे। हाँ, हाँ अब सर। इस सम में तू डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। अब इस वाले सम में याद रखना होगा, इस सम का एक तरीका था, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, मगर इस इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का कोशिश करूं तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। इसका एक तरीका था, x को साइन थीटा डालते थे और y को x को साइन ए डालते थे, y को साइन बी डाल के देखो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू अब यहां से लिखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, और अब डिफरेंशिएट कर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1 माइनस, मगर y होने के कारण dy बाय dx 0, यू विल गेट द आंसर। तो इम्प्लिसिट में दो टाइप के चीजें होते हैं, इम्प्लिसिट में दो टाइप के चीजें होते हैं। एक होता है जहां पे तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, और एक होता है जहां पे पहले रिड्यूस करोगे प्लस डिफरेंशिएट करोगे। तो एक कॉपी में क्या करना कि रिड्यूस और डिफरेंशिएशन वाले 4-5 सम को लिख लेना, ताकि एग्जामिनेशन में आ जाए तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, और कौन सा था किसी का? तो कुछ कोई दूसरा बोल रहा था। सर 13 और 27। 30। तो कोई चीज को लोअर ट्रायंगुलर हम लोग तब कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब होता है ये वाले नॉन जीरोज हो सकते हैं, मगर ऊपर में सब जीरोज होंगे। समझ में आया? बाकी सब ठीक है। यस तो सर। ये वाला ये था A11, ये था A12, ये था A13, ये था A14, ये था A21, ये था A22, सॉरी 22 भी तो जीरो था, तो ये तो नीचे आ जाएगा ना, ये वाला A23। तो तुम क्या जीरो देख रहे हो? ए आई जे में क्या हो रहा है? जब आई जे से छोटा होना चाहिए तो ए आई जे जीरो होगा। समझ में आया? हाँ सर। तो मतलब देखो, देयर आर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर 3 टाइप के थे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल, मतलब ऐसे सम्स के लिए यू हैव टू डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशंस को सही मन में याद रख लेना। ओके सर। चलो, तो ऊपर वाला अगर नॉन जीरो है, जैसे 4 6 3 0 5 9 0 0 8, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। समझ में आया? सर प्रिंसिपल डायगोनल भी आता है उसमें? प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो तुम्हारे पास जीरो नॉन जीरो डिपेंड नहीं करता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मगर ये ओके सर। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले नॉन जीरो होने पड़ेंगे अपर ओके ट्रायंगुलर सर। में, और लोअर ट्रायंगुलर में इसका उल्टा हो जाता है। अच्छा, और कौन सा था? सर 27। तो कॉट इनवर्स ऑफ, इसका दो तरीका है, एक तो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हो
cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? यस सर। 1 प्लस साइन x का एक फॉर्मूला था कि ये था cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस sin x का एक फॉर्मूला था cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर ऑफ ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का, डायरेक्टली रैशनलाइज करने से भी कुछ होता है रे। हाँ ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। इसके बहुत अलग अलग टेक्निक है होल स्क्वायर। तो अब मुझे मालूम है कि जब मैं 0 से π/4 के बीच में होता हूं, मतलब x/2 तो और छोटा हो जाएगा, 0 से π/8 के बीच में cos का जो वैल्यू होता है वो sin से बड़ा होता है, क्योंकि cos 0 0 था, cos 0 1 था, sin 0 0 था। तो इसलिए मॉड देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा निकलेगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। आया समझ में? हाँ सर। इसमें ये जानना जरूरी है रे कि मॉड से पॉजिटिव बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलेगा? तो ये, मगर वही अगर क्वेश्चन में सपोज तुम्हारे पास π/2 के साइड वाला होता, तब मैं cos x/2 माइनस sin x/2 बाहर नहीं निकालता, बाहर तब मैं निकालता sin x/2 माइनस cos x/2, क्योंकि तब sin cos से बड़ा होता है। तो जब तुम करोगे तो ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये कैंसिल हो गया, तो ये तो cot इनवर्स ऑफ cot x/2 छोड़ दूं अब। हाँ सर। ठीक है, अब तुम इसे और दो तरीके से कर सकते हो, यू कैन इसे रैशनलाइज कर सकते हो, तब भी आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है, और नहीं तो और एक तरीका है कि 1 प्लस साइन एक्स को कॉस में चेंज कर दो, मतलब 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, और 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था, वो था 2 इंटू कॉस स्क्वायर θ/2। तो ये रूट ओवर ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर एंगल आधा हो जाएगा, और अब क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो बाहर निकलेगा √2 टाइम्स ऑफ कॉस π/4, इससे भी आंसर आ जाता है। तो एज यू विश। हाँ चलो, सेट 5 में कुछ और डाउट है किसी का? 31. फंक्शन सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. सुनने में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये सम दिखाई दिया था? अली प्रेम, तेरा डाउट था? Yes, sir. Sir, नहीं दिखा. नहीं दिखा था, ठीक है। तो देख, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच याद रख कि एफ ऑफ एक्स अगर मॉड एक्स माइनस ए है, क्योंकि इसका ग्राफ ए में साफ टर्न कर जाता है, तो इसलिए वहां पे तुम टेंजेंट नहीं खींच सकते हो।
तो हेंस ये फंक्शन हर समय नॉन डिफरेंशिएबल होता है एट x इक्वल टू a। समझ में आया? Yes, sir. इसे तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से दिखा भी सकते हो। और अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 1 महीने के बाद एग्जाम है, तो याद रख सकते हो। तो सपोज मैंने तुम्हें कभी ये दिया, तो अब तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 2 and 5. तो हो तो गया, तो खेला ही खत्म हो गया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। कुछ और डाउट है? सेट 5 में कुछ और डाउट है किसी का? हो गया या फिर से मैं हाँ, निकल sir. गया? Set ठीक है, 6, चलो sir. अब मैं सेट 6 में आ रहा हूँ। तो सेट 6 में बोलो, किसी का Number सेट 6 में 30. डाउट है? Sir, क्वेश्चन 30. नंबर Sir, 30. 30। रिया चश्मा देना वो। दो मिनट रुको, हाँ चश्मा पहन। चलो साइन इनवर्स वाला। सर इसमें तो साइन को ऑपोजिट साइड में ले जा सकते हैं हाँ हाँ, तो ये तो वही वाला समय नहीं आया क्या था उससे? आंसर नहीं आ क्योंकि ये तो काफी लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर इसे यहाँ पे लेके जाऊं तो 1 माइनस वाई बाय क्या x प्लस 2 साइन इनवर्स ए आ गया। अब अगर डिफरेंशिएट करूं तो सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो साइन इनवर्स ए रह जाएगा ना, जो क्वेश्चन में नहीं है। देखो ऑप्शन में नहीं है ना, हाँ तो सर, मतलब ये हटाना है, तो इसलिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना होगा। है समझ में? ठीक है सर। तो ये x प्लस 2 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस dy बाय dx माइनस 1 माइनस वाई, ये 0। अब तो हो जाएगा ना? ठीक है, सर अब हो जाएगा। सेट 6 में कुछ और? हाँ बोलो। नंबर 44 मतलब आंसर क्या होगा तुम उसका? लोग OMR सीट मैंने रवि को दे दिया है, मेरे इंस्टीट्यूट में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ सर कल हाँ, जाने से सर दे देंगे ना? हाँ हाँ, मैंने उसे कह दिया कि सेट ऑफ 20 OMR सीट्स वो दे देगा। एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो ले सकते हो उससे। हाँ ठीक है, अगर एक्स्ट्रा भी OMR सीट चाहिए तो। हाँ इन द लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ ऑफलाइन क्लास है कि नहीं है? कल ऑफलाइन क्लास है। टाइमिंग दे दिया है ना, 11 बजे से लेके या 12 बजे से, देख लेना। सर वो टाइमिंग sir. फिक्स होगा ना सर लास्ट नेक्स्ट क्लास के लिए भी? 11 कल देखते हैं कितने बच्चे आ रहे हैं पहले ना, आओ तो पहले। हाँ 11 से 2। हाँ इन लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रॉब्लम वही हो रहा है ना कि कुछ बच्चे बोल रहे नहीं सर वहां ट्यूशन है यहाँ ट्यूशन है, अलग अलग करने से 5-6 बच्चे आते हो। ठीक है, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैंने एक लंबा चौड़ा मैसेज भी भेजा तुम लोगों को कि मुझे देखो कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ ये बेटर है तुम लोगों के लिए, देखो मेरे एंट्रेंस बैच को तो मैंने भी पूरा बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए भी जो बंद किया हुआ है वो ये रीजन नहीं है कि, ठीक है, रीजन ये है कि कोर्स इतना स्लो चल रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा स्पीड वहां पे भी कर दिया जाए। सेम तरीके से यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि मैं छुट्टी मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। हाँ छुट्टी मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं सेट बना के मुझे तुम्हें भेजना है, मेरा एंट्रेंस बैच है, मुझे उन्हें कुछ भेजना है, फिर तुम्हें आके फिर तुम्हारे लिए वीडियो करना है, एओडी का वीडियो करना है, तो छुट्टी तुम लोगों के लिए ही चाहिए। 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में एटलीस्ट इतना हो जाए कि ऐसा ना लगे कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर बस क्लास ही करते जा रहा हूँ। क्लास एग्जामिनेशन से पहले क्लास करके ज्यादा फायदा नहीं है, एग्जाम दे के फायदा है। इस चीज को समझो, एग्जाम से पहले अगर क्लास करते रह जाओगे तो फायदा कुछ नहीं होगा, दिल को जो। ठीक है, और वीडियोस में मैं भी अभी जरा वीडियोस बना रहा हूं तो मैं देख भी रहा हूं ये सब जो वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है। मतलब 20 मिनट में 4 सम सॉल्व करते हैं यार। इतना स्लो अगर कोई चीज सॉल्व करवाते हैं तो तुम्हारा टाइम कितना जाएगा तब सोचो। उस स्पीड में तुम अगर चीजों को करने लगोगे तो चीजों को सॉल्व तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा करने का। 20 आधा घंटे का वीडियो होता है, 4 सम सॉल्व करके रखते हैं वो लोग।
तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें वो ओपियम वाला हैबिट देना चाहते हैं। वो 4 सम को मैं बोलता हूँ 15 मिनट के अंदर खत्म किया जा सकता है। रिसेंटली मैं एरिया का वीडियो बना रहा था अपने एंट्रेंस बैच के लिए, तो मैंने देखा कि क्या नॉर्मली ऑनलाइन वीडियो कैसे बनता है देखने के लिए, देखा अरे ये तो मतलब तुम्हें डिपेंडेंट किया जा रहा है। आधे घंटे में 4 सम, क्या रेट है, उस रेट में बच्चा क्या सीखेगा? मतलब अगर उसमें जो बच्चा सीख रहा है इसका मतलब है कि वो घर में कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, मतलब उसे ये भी बताना पड़ता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो वीडियोस केवल देखने से नहीं होगा, तुम्हें चीजों को घर में बैठ के सॉल्व भी करना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए सेट दे रहा हूँ, प्रीसेट्स दे रहा हूँ, चीजों को सॉल्व करो, बेटर होगा। चलो, द लीनियर प्रोग्रामिंग, द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिजिबल रीजन जब अगर बाउंडेड होगा तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तो हर समय एग्जिस्ट करेगा। अगर ये बाउंडेड है तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम के लिए तुम कहां कहां निकालोगे बोलो? कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी और डी में तो एग्जिस्ट करेगा ही, फाइनाइट तो होगा। फाइनाइट होगा। अब नेगेटिव, हमारे कोर्स में नेगेटिव नहीं है, मगर अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऐसा ले लूं -3x -2y, तब क्या बोलोगे? हाँ सर, तब क्या negative। बोलोगे? हाँ, तब तो बी, भले भी तुम्हारे पास सब पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है 2,5 और ये 7 0,7, मगर जब तुम वैल्यूज डालोगे तब तो ये नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ। ठीक है, कुछ और है किसी का सेट 6 में? बाद में भी पूछ सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा ट्राई करके देखोगे, बाद में भी पूछ सकते हो। और किसी का डाउट है? सर 13 क्वेश्चन नंबर 13 13 और बॉक्स एक्स हर समय डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रल पॉइंट में होता है। यस सर। ठीक है, तो 0 से लेके 2021 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, एफ ऑफ एक्स बॉक्स एक्स है। गलती से कुछ और हो गया। एफ ऑफ एक्स बॉक्स एक्स है और एक्स का वैल्यू 0 से लेके 2021 है। तो मैं जानता हूं कि बॉक्स एक्स जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस कहां पे होता है? इंटीग्रल पॉइंट में, क्योंकि मैं जानता हूं कि बॉक्स एक्स कैसा बिहेव करता है। जब x 0 से लेके 1 के बीच में होगा ये 0 होगा, मगर अगर x 1 से लेके 2 में है तो बॉक्स x 1 हो जाता है। इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट उसका 1 पॉइंट समथिंग का, मगर 2 से लेके 3 होने से तब ये 2 हो जाता है। तो डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स, तो यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? 1 2 से लेके कहां तक? 2021 तक। ये दोनों पॉइंट तो लेने का जरूरत नहीं है ना, ध्यान से देखो, ये ओपन इंटरवल है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे लेके फायदा नहीं है। ठीक है, क्लोज होने से, मगर ऐसा नहीं है कि तुम जीरो को नहीं लेते, क्योंकि 0 क्लोज होने से भी क्या होता कि यहाँ पे 0 में इक्वल टू आता। हाँ, 2021 को लेना होता। ठीक है, मगर है नहीं तो इसलिए उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ अभी। ऑप्शन नंबर डी हो गया, 2021 पॉइंट्स होंगे टोटल। ओ नहीं, 2021 नहीं होंगे ना, सॉरी, मैं ही गलती बोल रहा हूँ, क्योंकि 2021 तक तो है, तो 2020 तक होगा तो 2020 पॉइंट्स होंगे। क्योंकि लास्ट जो होगा ये तो ओपन इंटरवल में नहीं होगा, तुम्हें 0 से लेके पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स तो 1 2 3 से लेके 2020 तक मिलेंगे। कुछ और किसी का क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बॉक्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी देख लो, तब ऐसा है तो होता है 0 से लेके 1 तक ऐसा होता है, 1 से लेके 2 तक ऐसा होता है, 2 से लेके 3 तक। 1 में फिर ये 1 हो जाता है, मगर 2 में नहीं, 2 में फिर ये 2 हो जाता है। तो इस टाइप से, तो ये कहाँ पे हाथ उठा रहा हूँ? 1 में हाथ उठाया, फिर कहाँ पे हाथ उठा? 2 में, 1 में हाथ उठा, 2 में, कहाँ कहाँ ब्रेक आया है? तो इंटीग्रल पॉइंट्स में कर्व में ब्रेक आता है। ठीक है, कुछ और सेट 6 का? इसके आंसर सर आप भेज देंगे ना सर? अभी अभी भेज दूंगा। और सर कुछ इसका एक्स्ट्रा सम से सर कल आप क्लास के बाद वो सर आज छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ कल क्लास के बाद पूछ लेना। हाँ, एक्स्ट्रा हाँ सम आज छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे जरा कुछ एरिया का रिकॉर्डिंग करना है। हाँ हाँ सर। कुछ और किसी का? 29 36 सेट 6 का 36 और 29। 37
Sir. सुनने में आ रहा है? Yes, sir. Screen freeze है. टेंडर पासवर्ड कैसे ले हो रहा है स्क्रीन फ्री पासवर्ड आगे चलूं? अच्छा ये किसका था डाउट? क्वेश्चन नंबर 29 सर मेरा था मोर्चना, सर. तो देख ये दिखाई नहीं दिया सर. ठीक है, देख ले एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1/x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा ये समझ में आया? मुझे sir. लिस्ट वैल्यू चाहिए। लिस्ट वैल्यू का एल्गोरिथम क्या था? डिफरेंशिएट करके उसका डबल डिफरेंशिएट करके मुझे ये देखना होगा वो कब पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स से तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया ना, ये जीरो कब होगा? जब एक्स का वैल्यू 1 होगा। -1 भी होगा मगर क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स 0 से बड़ा। इज इट ओके? Yes sir. तो इसे अगर तुम एफ डबल डैश एक्स करोगी तो वो 2/x³ मिलेगा। तो 1 में अगर मैं डाल के देखूं तो एफ डबल डैश एक्स में 2 तो पॉजिटिव से बड़ा है तो x = 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है 1 + 1/x तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर. Yes sir. ठीक है। और तुम और एक चीज यूज कर सकते हो, अगर चीजें पॉजिटिव नंबर होता है तो याद रखो ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है, अरिथमेटिक मीन हर समय ज्योमेट्रिकल मीन से भरा होता है। मतलब a + b/2 हर समय √ab से भरा होगा। तो इस लॉजिक से x + 1/x/2 हर समय √x × 1/x से भरा होगा। मतलब x + 1/x हर समय, मगर ये केवल पॉजिटिव नंबर के लिए लगता है तो हेंस डायरेक्टली निकल गया मिनिमम वैल्यू 2 है। तो ये भी याद रख सकते हो कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, Yes sir. चलो और कौन सा था? 37. 37। ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग, तो वन किससे ऐड हो सकता है? 1 के लिए 4 वेज हैं। क्यों? 1 ए से भी जा सकता है, बी से भी, सी से भी और डी से भी। तो सपोज मैंने क्या किया, 1 को बी से लगा दिया तो अब 3 के लिए कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 1 1 अरे 1 जहां पे लगा है 2 नहीं लग सकता है तो 2 के लिए कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 3. और 3 के लिए कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? तो आंसर होगा 4 × 3 × 2। ठीक है, एक्चुअली में ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो कि अगर एफ ए से लेके बी तक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर m है, अगर n < m है तब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होता है वो हर समय MPn होगा। और अगर n > m हो गया तब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हर समय 0 होगा। देखना है तो देख लो। कुछ और डाउट है किसी का? फिर से निकल गया मैं क्या? अरे नहीं हूं तो। सुनने में आ रहा है? हाँ सर. कुछ और डाउट है क्या? निकलूं मैं? 7 का आंसर ए है ना? क्वेश्चन नंबर वो तो मैं भेजता हूं, मुझे देखना होगा। अभी देख, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का जब डैश लोगे तो वो ए बी डैश ए आंसर होगा इसको सिमेट्रिक। ठीक है, सर. कुछ और डाउट किसी का? तो मैं निकलूं? चल ठीक है, Yes. चल Thank you थैंक यू sir. सर। ओके बाय।